जय कार्ड सिद्ध। क्या होता है वेदांत में पंच क्लेश का वर्णन है। पंच क्लेश यानी 5 प्रकार का क्लेश, यानी सहन, ये दुखदायक स्थिति समझो। तो 5 प्रकार के क्लेश बताए जाते हैं। तो उसमें क्या बताया जाता है, ये पंच क्लेश है यानी जो दुखदायक है, जिसके कारण हमें दुख होता है, जिसके कारण हमें कुछ ना कुछ कठिनाई महसूस होती है। ये क्या है? तो देखिए, एक अविद्या। अविद्या तो हम हमेशा अविद्या के बारे में सोचते हैं। अविद्या यानी इग्नोरेंस, सेल्फ इग्नोरेंस, खुद को नहीं पहचानना, यही होता है। जन्म लेने के बाद हम सिर्फ शरीर देखते हैं और इसलिए हम खुद को शरीर ही समझते हैं। और खुद को शरीर समझना ये होगी अविद्या यानी अज्ञान, सेल्फ इग्नोरेंस। लेकिन हम शरीर नहीं है। शरीर में रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा, यही वास्तविक हमारी सबकी सच्ची पहचान है। लेकिन हम भूल जाते हैं और उसके कारण हमें दुख सहना पड़ता है। और दूसरा क्या होता है? अस्मिता यानी अहंकार। ये इसके बारे में तुम्हें बहुत समझा चुका हूं। अहंकार यानी मैं कौन हूं। अभी अहंकार किस बात का होता है? हमारी बॉडी और माइंड। मन के बारे में मैं इतना बुद्धिमान हूं, मैं डॉक्टरेट हूं, मैं इतना फिलॉसफी का पढ़ाई किया है। हाँ, तो और ये सब मन में है। तो मन का माध्यम से मैंने इतना सीखा है, इतना एजुकेशन प्राप्त किया है। इसके बारे में क्या होता है? हमें अस्मिता यानी अहंकार, बॉडी, और मेरा बॉडी शरीर। हम खुद को शरीर समझने लगते हैं। मैं ऐसा दिखता हूं। अरे आजकल तुम तो सेलिब्रिटी का तुम देखेगा ना यूट्यूब में, खुद का शरीर का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि पूछो मत। अरे शरीर, लेकिन क्या होता है, वो शरीर जो है ना, वो खाली तारुण्य में वैसा दिखाई देता है। बुढ़ापे में क्या होता है, देखिए उनकी हालत क्या होती है। लेकिन उसका किसी ज्ञान नहीं होता। यही होता है, यही अस्मिता यानी अहंकार, यही शुरू होता है और भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है। और इसलिए क्या हो गया, एक मैंने ऐसी कथा सुनी। गौतम बुद्ध के सामने एक खूबसूरत तरुणी आ गई और कुछ बातें उसे बताने लगी, मैं आपको चाहती हूं, ऐसा वैसा। तो गौतम बुद्ध ने उसके ऊपर ऐसा एक माया का ये डाल दिया, वो बूढ़ी होगी। और बूढ़ी होगी, जब ही उसने खुद का बुढ़ापन देखा, डर गई, वो खुद को ही डर गई। ऐसा होता है। यानी ये शरीर का जो सौंदर्य है, जो सेलिब्रेट करते हैं, वो परमानेंट नहीं है। इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है, अस्मिता यानी अहंकार, ये दूसरा क्लेश प्रकार हो गया। तीसरा क्या हो गया? राग यानी अटैचमेंट। मैं तुमसे प्यार करता हूं। राग यानी चाहता हूं, मैं चाहता हूं। ये सोर्स है जहां से हमें आनंद प्राप्त होता है। राग यानी चाह, प्यार। अरे मैं तो तुमसे प्यार करता हूं मैं। तो ये हो गया राग। और राग यानी हो। और द्वेष यानी डरना, हैट्रेट, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तो वास्तविक संसार का जो निर्माण हो गया, ये दोनों बातों से हो गया, एक राग और द्वेष। और इसलिए उदाहरण क्या दिया जाता है? राग का उदाहरण दिया जाता है रजत शुक्ति, और द्वेष का उदाहरण क्या दिया जाता है? अहि, वो जो सर्प है ना, सर्प, रस्सी के ऊपर सर्प का, अंधेरे में सर्प दिखाई दिया ना, तो सर्प दिशा दिखाई दिया, इसलिए द्वेष निर्माण हो गया। सिल्वर दिखाई दिया, इसलिए राग निर्माण हो गया। तो ये राग और द्वेष, हेट्रेट, इससे होता है। और संसार चक्र की जो शुरुआत होती है, वो राग द्वेष से ही होती है। और फिर अभिनिवेश यानी अटैचमेंट टू बॉडी एंड लाइफ। अभिनिवेश, देखो ये रहता है, अटैचमेंट रहती है, शरीर को अटैचमेंट रहती है, हाँ, बॉडी और लाइफ। और उसे मरण भय, मृत्यु की आशंका आती है। अरे मैंने तो ये देह धारण किया है, लेकिन ये देह तो छोड़ना पड़ेगा, यानी मृत्यु।
लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं? अरे देह छोड़ना यानी देह का आना जाना चलता ही है, मैं शरीर नहीं हूं, ये ज्ञान दृष्टि होती है। लेकिन ये पंच क्लेश में अभिनिवेश आता है, यानी अटैचमेंट टू बॉडी एंड लाइफ। शरीर उसका अटैचमेंट होती है और उसे मृत्यु का भय रहता है, हमेशा मृत्यु का भय सताता है। अरे कभी मृत्यु आ जाएगा, कुछ बता नहीं सकता। तो ये 5 है ना, ये पंच क्लेश मानी गई है। तो उससे हमें मुक्त होना चाहिए। कैसे? शुद्ध ज्ञान दृष्टि से। शुद्ध ज्ञान दृष्टि यानी मैं आत्मा हूं। इसलिए अहंकार छोड़ो, ममकार छोड़ो। बॉडी और माइंड के बारे में अहंकार, हाँ, और ममकार, परिवार, पोजीशन और प्रोफेशन छोड़ दो सब और मुक्त हो जाओ। और ये मुक्त होना यही वास्तविक हमारी मुक्त स्थिति है और ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि हमें प्राप्त होती है। जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड सिद्ध, जय कार्ड।